पिंकी यादव। मेरा माननीय मंत्री जी से, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर विषय है। आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर काफ़ी हद तक काफ़ी महंगी बिजली की दरें हैं और लगभग 65 से 70% हमारे लोग जो है वो ग्रामीण अंचल से, खेत खलिहानों से जुड़े हुए हैं। आज जहां पर बिजली के बिलों की उगाही के लिए जहां सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम बिजली को मुफ्त देंगे जो सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों की, तो वही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो उनके विभागीय लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में कई ट्रांसफार्मर के बदलने के वजह से उगाही कर रहे हैं, तो कहीं तारों के बदलने के नाम पर उगाही की जा रही है। कहीं अगर किसी का 5,000 रुपए का बिल भी बकाया है तो उस बकाए बिल के 5,000 के मात्र भुगतान पर उसके घर की बिजली को काटकर उस किसान परिवार को अंधेरों में रहना पड़ रहा है। मैं जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने अभी पीछे जब बजट पास हुआ तो एक हमारे सामने एक विडंबना और आती है कि कई बार ऐसा हुआ कि जब बिल पास हुआ तो कहा गया था कि अप्रैल से आगे के समय 2023 में ट्यूबवेल पे जो निजी ट्यूबवेल नलकूप वगैरह हैं उन लोगों पर जो है बिलों को माफ़ कर दिया जाएगा 50%। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र में जिस तरह जब ये बात आती है तो किसान अपने आप को उस असमंजस स्थिति में पा रहा है। कोई एक स्पष्ट आदेश आता कि 50% या 100% माफ करने का, क्योंकि आपके जो उच्च अधिकारी हैं जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमारे पास अभी तक कोई आदेश नहीं है, जबकि आपके यहाँ से एक आदेश पारित ऐसा हो चुका है, ऐसा मेरे संज्ञान में है। तो कृपया इस चीज़ को भी देखें। और दूसरा, जैसे माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था सरकार द्वारा के विद्युत उपभोक्ताओं को उनके बिल के बकाया धनराशि पर लगाए जाने वाले अधिभार को प्रतिवर्ष दी जाने वाली छूट के विषय में था, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपना बिल का भुगतान करने के लिए एक तरफ प्रेरित करना भी था। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि पहले तो एक तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली की दर से भी किसान और उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर एक महंगाई की मार के बाद ये मार भी पड़ रही है। उधर दूसरी तरफ गरीब किसान परिवारों के से साहूकार के ब्याज से अधिक अधिभार जो है लिया जा रहा है। क्या सरकार या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि अब बकाया बिल पर लगाए जाने वाले अधिभार की दरों को सरकार कम करने का काम करेगी? दूसरा, क्या प्रतिवर्ष जो सरचार्ज जो आपका प्रतिवर्ष जो सरचार्ज लगता है उसमें छूट देने वाली जो योजना आपके द्वारा चलाई जा रही है उसकी समय सीमा को बढ़ाकर, क्योंकि एक किसान जब परिवार होता है, खास तौर से क्योंकि मेरा पूरा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ पर कोई नगर पंचायत या नगर पालिका नहीं है, वहाँ पर वो किसान जो है जब अपनी खेती और फसल हो जाती है तो कहीं अपना भुगतान कर पाने में सक्षम होता है। तो क्या सरकार उस सरचार्ज पर छूट देने वाली योजना में समय सीमा को बढ़ाने का काम करेगी? और मेरा दूसरा भाग जो इस प्रश्न का था, जिसमें मैंने माननीय अध्यक्ष जी ये पूछा था कि विद्युत खपत घटाने के उद्देश्य से पिंकी जी 5 मिनट हो गए हैं आपको सिर्फ प्रश्न पूछते हुए। इसी का दूसरा भाग है माननीय, जो भी है सीधा प्रश्न है। 5 मिनट हो गए, 4 मिनट से ज्यादा। मेरा दूसरा भाग है कि विद्युत खपत घटाने के उद्देश्य से एनर्जी सेवर पंप जो विकसित करने की सरकारी मदद पूछने से संबंधित था। क्या माननीय मंत्री जी से पूछना, क्या सरकार विद्युत की खपत कम करने के दृष्टिगत एनर्जी सेवर पंप विकसित करने की योजना बनाएगी? माननीय मंत्री जी।